राम राम। आइए मुनीर जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे जी। आज आपको बताते हैं कैसे राजस्थानी पगड़ी की लाज रखते थे पुराने लोग। अच्छा, हाँ चलो देखते हैं किस तरह से जो लोग है वो पगड़ी का जो उस टाइम चलन था वो देखा हो। राम राम जी। राम जी। और बढ़िया साहब। पुराने समय में ये राजस्थान की आन बान और शान पगड़ियाँ एक जाति विशेष की भी पहचान होती थी। जैसे ओसवाल समाज की पगड़ियाँ अलग होती थी, महेश्वरी समाज की पगड़ियाँ अलग होती थी, अग्रवाल समाज की पगड़ियाँ अलग होती थी, राजपूत समाज का साफा अलग होता था, जाट समुदाय का साफा सफेद रंग का होता था। मतलब ये जाति विशेष की पहचान भी थी। जातियों सा। तो आपका कहने का मतलब है आज जो हम लोग है देख रहे हैं पगड़ी बहुत सारी पड़ी है। पुराने टाइम में किस तरह से पगड़ी का चलन हुआ करता था? नहीं, पुराने समय में पगड़ी का चलन ऐसे था, उस टाइम में कोई भी आदमी सिर उगाड़ा रहता ही नहीं था, बगैर पगड़ी के नहीं रहता था। 15 वर्ष का बच्चा भी पगड़ी धारण कर लेता था। उसके बाद वो जीवन पर्यंत पगड़ी धारण किए रहता था। मूछ भी रखता था। जैसे आप भी मूछ रखे हो, एकदम राजस्थानी लुक के अंदर बढ़िया लग रहे हो। और अंकल जी क्या बात करूं कि दाढ़ी और मूछ दोनों रखी है, सर पे जो ये पगड़ी, ये तो अपने राजस्थान की शान है। ये कौन सी पगड़ी है? किस बोलते थे इस पगड़ी को? ये तो अपनी मारवाड़ी राजस्थानी पगड़ी है। अच्छा, राजस्थानी पगड़ी। ये जो अब जैसे बाजार में रेडीमेड आती है वैसी पगड़ियां नहीं है। ये पूरा साफा है 10 मीटर का, जिसको हाथ से बना हुआ साफा है। और ये रंगरेज का हाथ से रंगा हुआ है बूंदी बांध के। ऐसे कलर इन रेडीमेड साफों में आजकल नहीं मिलते आपको। तो उस टाइम पुराना साफा है। उस टाइम जो है पगड़ी भी अलग अलग हुआ करते थे। अलग अलग मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ अलग पड़ी है, यहाँ अलग पड़ी है, अलग है, ये अलग है, फिर वो अलग है। देखो पगड़ी होती थी अवसर, बार त्योहार, रीति रिवाज, खुशी के हिसाब से। जैसे विवाह शादी के अवसर पर ये पगड़ियाँ ओसवाल समाज के सेठ लोग धारण करते थे। ये जरी की पगड़ी है। अच्छा, जो दूल्हे के पिता होते थे या दादा होते थे? दूल्हे के पिता दादा मतलब पूरे लोग परिवार में वो उस टाइप ऐसी पगड़ियां धारण करते थे। ये जरी की है? हाँ, ये जरी की है और खरी जरी की पगड़ी है। खरी, बिल्कुल बिल्कुल नायाब चीज है ये तो। अच्छा अच्छा, देखो आपको ये ओढ़ के दिखाता हूँ ये वाली पगड़ी। बिल्कुल। उसके बाद तीज त्योहार पर इस प्रकार की पगड़ियां का चलन था, जिन्हें हम प्राय लहरिया कहते थे। अच्छा, जैसे तीज हो या फिर और कुछ अच्छा उत्सव हो तो तीज त्योहार पर ऐसी पगड़ियां पहनने का चलन था। ये लगभग रवि प्रकाश जी देख रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी मुझे लग रही है। कितनी पुरानी होगी? ये सब मेरे दादाजी की हाथ की है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी लोनिया, जो अपनी इन विशेष पगड़ियों के लिए पूरे बीकानेर संभाग में विख्यात थे, ये उनके हाथ से बंधी हुई पगड़ियां कुछ है जो अवशेष के रूप में हमारे पास मौजूद है। ये भी खरी है क्या? ये सारी खरी और रंगरेज की रंगी हुई पगड़ियां। खरी मतलब में इसमें चांदी? हाँ, जरी का वर्क। हाँ। ये काली चुंदड़ी स्पेशल रंगी हुई। आज की रेडीमेड पगड़ियों में ऐसे कलर भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये किस टाइम ओढ़ी जाती, पहनी जाती थी ये विवाह शादी खुशी के अवसर पर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, पहले जैसे किसी के शौक संपत्ति में या बैठक में जाते थे, उस वक्त इसके क्यों कहे तो मैयत में किसी को जाना होता था, इस रंग की पगड़ी पहन के जाते थे। इसको हमने मोतिया रंग बोलते थे। तो सामने वाले को पता चल जाता था ये आदमी आज किसी की शौक बैठक में शामिल हो गया। उसके बाद एक और पगड़ी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर अच्छा, उस टाइम वैसे शौक भी लंबे चलते थे, कई कई दिनों के। ये कब ओढ़ी जाती है? ये जैसे मायरे के फंक्शन पर और पर वैसे ये ओढ़ी जाती थी। अच्छा, एक ये भी देख रहा हूँ, ये भी खरी है क्या? हाँ, ये बिल्कुल खरी है। ये अग्रवाल समाज की पगड़ी है। अच्छा, अग्रवाल समाज की। ये तो ऐसी पगड़ी में रखते थे। ये भी एकदम मैंने देखा है फिल्मों के अंदर ऐसे सेठ जो होते थे ना, वो पहनते थे ऐसे, है ना? मतलब ये पगड़ियां अलग अलग समाज की अलग अलग पहचान होती थी। ताऊ जी, अंकल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने काफी उम्र ली है, पगड़ी का पहले कितना महत्व था? बहुत महत्व था। लोग बोलते थे कि यार मेरी, जैसे ये उतार के बोलते थे यार मेरी पगड़ी की लाज रख दे, तो पगड़ी की लाज रखता। आजकल नहीं रखता पगड़ी की लाज। दुनिया छोड़ दी, पूरा मर्यादा ही छोड़ दी। धोती पहननी पहले राजस्थान में पहना था, धोती, चोला और पगड़ी और मूछ भी रखनी।
देखो एक आपको रवि प्रकाश जी, एक छोटी सी मैं जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जो है पगड़ी का इतना नहीं रहा है। जो लोग शादियों में जाते हैं और पहन के और बाद में क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग करते हैं, कुछ नशे में, कुछ आउस में, वो पगड़ी कहीं वो कहीं। देखो मैं संक्षेप में छोटी सी बात बता रहा हूँ आपके वीडियो के द्वारा दर्शकों को। ये पगड़ियाँ कभी राजस्थानी आन बान और शान की प्रतीक होती थी, लेकिन आज लोगों ने इसको एक मजाक सा बना लिया है और ये रेडीमेड पगड़ियाँ आ गई है जिनके अंदर कुछ नहीं होता, बस एक कपड़े पर वो लिपटा हुआ कपड़ा रहता है और इसको एक मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। विवाह शादी में कुछ लोग नशे में मदमस्त हो जाते हैं और वो नाचते हैं, उनको पता ही नहीं है अपनी आज पगड़ी खुल के नाली में गिर रही है, या फिर वो बाजे वाले की बतख है उसके आगे वो अपनी पगड़ी इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन बुजुर्ग आदमी इस सिर की शान को बड़े करीने से रखते थे। वो जब कभी बैठते थे अपने बैठने से पहले या सोने से पहले पगड़ी को ऊंची जगह खूंटी पर उतार के रखते थे। ये इसकी एक मर्यादा होती थी और पुराने समय में कहते थे पगड़ी उछालना मतलब कोई आदमी किसी आदमी की इज्जत को उछालता था तो उसको बारे में कहा जाता था ये आदमी इसकी इज्जत उछालता है। बिल्कुल। और एक राजा रजवाड़ों के वक्त या सेठ साहूकारों के वक्त कोई आदमी किसी को बात मनवाता था तो उसको जोर देकर यही कहता था अरे बोले भाई मेरी पगड़ी की लाज रख दे। ये मर्यादा थी। और इस पगड़ी से एक सिर की सुरक्षा होती थी, सिर का धूप से बचाव होता था। किसी के सिर पे सफेद बाल होते थे वो इस पगड़ी से पता नहीं चलते थे। दूसरी बात है ये उस टाइम हेलमेट का भी काम करता था, हालांकि हाँ, सुरक्षा थी। वाहन नहीं थे लेकिन जब भी ऊंट या घोड़ी का सवार करते थे तब ये एक हेलमेट। एक राजस्थान की शान थी, हर जाति का सूचक थी। ये पगड़ी को देख के पता चल जाता था ये आदमी किस समाज से है, किस जाति से है। अच्छा, बाजार में भी आदमी निकलते थे तो पगड़ी देख के पता चल जाता था इस आदमी के घर में खुशी का माहौल है या एक गमी का माहौल है, क्योंकि वो मोतिया रंग की पगड़ी, ये चंदनिया रंग की पगड़ी, ये पाकिया रंगों की पगड़ी बता देती थी इस आदमी के घर में कोई गमी हुई। बिल्कुल, ये भी था कि पगड़ी से पहचान भी थी कि ये इस कास्ट से आता है ना। जरूर जरूर। आज वर्तमान में आप अंकल जी आपने तो काफी हमसे उम्र ली है, तो जैसे कि अलग अलग समाज के अंदर होते थे तो जो ब्राह्मण होते थे वो किस टाइप की पीली पगड़ी रखता, इसी पगड़ी रखता, पीली कलर की, पीले कलर की। और जाट जो होते वो धोला साफा होता, सफेद। हाँ सफेद। हाँ, फिर और भी बहुत सारे जाते हैं जो आपने पहना ये किस कास्ट में आता है? राजपूत का, बाणियों का पहरा होता है और सब ले जाती लेबाजी। अभी एक चीज जानना चाह रहा हूँ, हाल फिलहाल के अंदर कोई राजस्थान में, अदर स्टेट की बात नहीं करता, अदर स्टेट में शायद नहीं होगा पगड़ी का चलन, राजस्थान में अभी कौन सी जाति है जो अपनी आन बान शान जो है अभी भी चला रहे हैं? अभी भी राजपूत चला रहे हैं थोड़ा गाँव में, यानी बीकानेर साइड, बीकानेर साइड में बहुत चल रहे हैं। बीकानेर साइड आज भी मतलब में लोग पहनते हैं, महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो दादाजी थे वो भी, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं, शायद पीला ऐसा या रेड ऐसा मिक्स करके पहनते थे, लेकिन वो जब भी कहीं जाते थे तो वो अपनी पगड़ी को पहन के जाते थे, वो शान। फिर उसके बाद पिताजी है जो छोटी पगड़ी रखते थे, हालांकि बड़ी नहीं, वो छोटा। लेकिन ये रवि प्रकाश से जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी परंपरा ये लुप्त सी हो गई है। ये देखो, मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं कर रहा, अपना हकीकत बता रहा हूँ। मेरे दादाजी के साथ में अपने सरदार शहर से इन पेचों को बांधने वाले उनके साथ चले गए। आज अपने कोई पेचे बांधने वाला नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों का शौक है, वो बीकानेर से जरूर पेचे बंधवा के लाते हैं, वहाँ पर इसके कारीगर है, मुंह मांगे इसके पैसे लेते हैं। लेकिन सरदार शहर से पूनम चंद जी लोनिया के जाने के साथ ये पेचे, जिनको हम पेचा बोलते हैं, इनकी परंपरा उनके साथ ही चली गई। आज पूरे सरदार शहर में कोई पेचे बांधने वाला नहीं है। हाँ, विवाह शादियों में। एक मिनट, पेचा किसको बोलते हो? मैं समझ नहीं पाया। इसको पेचा बोलते हैं। अच्छा, ये पगड़ी नहीं है, पेचा है। ताऊ जी, एक अंकल जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जो है, पहले मेरे भी ताऊ जी थे, वो बांधते थे, जिसको शौक भी था कि मेरे को वहाँ पे इनवाइट किया गया तो मैं उसके जो है शादी में या किसी फंक्शन में पगड़ी बांध के आऊँ, सापा बांध के आऊँ। लेकिन उसी को जो है आज लोग बिजनेस बना लिए हैं। 1100 लेंगे, बीन का छापा है तो 2100 लेंगे, 5100 लेंगे, तो ये बिजनेस हो गया ना, बिजनेस हो गया। और दूसरी बात है, मैंने एक चीज़ रवि प्रकाश जी देखा है कि जब शादी होती थी पुराने ज़माने में, तो वो लोग सापा खरीदते थे और उसी सापे को जो है बीन बन के जब घर आ जाता था तो उसको सेफ और सुरक्षित घर पे रख लेते थे। लेकिन आजकल जो रेडीमेड आते हैं, मैंने पहना, आपने भी पहना, किसी और ने भी पहना, तो वो चलन हो गया अभी तो।
और तो भाई देखो फास्ट फूड का जमाना है, फास्ट कल्चर का जमाना है और किराए के साफे लाते हैं, उनमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा, विवाह शादी में जो बीन के भी साफे बनते थे उनमें भी अलग अलग तहें होती थी। अंग्रेजी साफे की अलग तहें थी। ये वो कैसे, ये जो बीकानेरी मूठ है उसका साफा ऐसे निकलता था, ऐसे बन के वो बीकानेरी साफा बनता था। ये अपना पचरंगा लहरिया है, ये तो सारे पेचे हैं और ये पगड़ियां हैं। थोड़े से ताऊ जी आपको तो अनुभव हो, थोड़ा सा लगाओ ना, मेरे कैसे होगा। एक विशेष चीज और दिखा रहा हूँ मनीष जी। बस मनीष, बस 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 नहीं जमाओ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक विशेष चीज और दिखा रहा हूँ। अपनी भारत सरकार ने अपनी राजस्थानी पगड़ी पर सन 2017 में ये डाक टिकट जारी किया था, जो मेरे संग्रह का हिस्सा है, राजस्थानी पगड़ी। देखो देखो पहले के जो व्यक्ति हुआ करते थे ना, मूछों वाले, फिर थोड़ी ये जो पगड़ी वगड़ी, उसका जो है ना स्टाइल वो यूनिक था। आज ये तो शायद राजस्थान की आन बान और शान और मर्यादा थी। लेकिन ये मर्यादा, मैं अभी जैसे आप बात कर रहे थे, ये मर्यादा और ये पगड़ियाँ सब अभी जो है अपने घरों में ही रह गए, बाकी बाहर इतना चलने नहीं रहा है। राजस्थान में चलना है, रखना भी चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, परान भी नहीं छोड़ना चाहिए। परान छोड़ा तो अपनी कमी है, चलन है। पर आज देखो किसी को जैसे शौक है तो वो पगड़ी बांधने वाले आदमी भी आज मिल नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, ये भी और कुछ लोग जो शादी में उपयोग करते हैं, तो जब जाते हैं तब मैंने देखा है, एक बार पहनते हैं, फिर वो गाड़ी में कोई पगड़ी कहीं पे पड़ी है कि वो पहनते हैं तब तो या फिर वो डांस करते तो लेकिन डांस के बाद उसका दुरुपयोग होता है, तब एक मन को ठेस पहुंचती है कि हम अपनी जो राजस्थान की आन है उसको आज ऐसे पैरों में बिखेर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, शादियों में लोग 50-50 साफे बंधवाते हैं, लेकिन उनको जब वो वापस घरे आते हैं आदर सहित एक जगह फिर नहीं आता। आदर राजस्थान की संस्कृति है, तो बस मैं इसको बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा पगड़ी जो है राजस्थान की आन बान और शान हुआ करते थे, लेकिन आज ये सिर्फ घरों में ही रह गई है। तो आपने चलन चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए, इसको आगे भी चलना चाहिए। ये परंपरा जीवित तभी रह सकती है जब आदमी इस खुद को इसको बांधना सीखे। देखो मैं तो यही कहता हूँ कि हर टाइम तो कोई व्यक्ति नहीं बांध सकता, लेकिन जब भी हमारे घरों में शादी या उत्सव होता है तो राजस्थान की आन बान जो शान है उसका जो है उपयोग जरूर करें। और अगर आपके क्षेत्र में आज भी इस तरह से पगड़ी का जो है लोग बांधते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।